आज के वीडियो में हम लोग संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में देखेंगे, जिसमें आर्टिकल 1 से लेके 117 तक हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं, जो द ऑफिसर जोन चैनल पर अपलोड हो चुका है। और आज हम लोग संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो बचे हुए हैं उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल देखेंगे। तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान दिया गया है, और आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के बारे में प्रावधान है। इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण आर्टिकल देखेंगे। आर्टिकल 126 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में वर्णन है, और आर्टिकल 129 में उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णन किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का संविधान में आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक वर्णन है। इसके बाद आर्टिकल 148 में कैब के नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट देखेंगे हाई कोर्ट के बारे में। तो आर्टिकल 214 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा, ऐसा प्रावधान है। और 215 में आर्टिकल 215 में उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णन किया गया है। और आर्टिकल 216 में हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान दिया गया है। तो ये थे अनुच्छेद 214, जिसमें राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, उसका वर्णन है। अब देखेंगे केंद्र और राज्यों के संबंध से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल, जिसमें अनुच्छेद 249 राज्य विषय पर कानून बनाने की शक्ति लोकसभा को है, ऐसा वर्णन है। और नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 250 आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को होगी, ऐसे संविधान में प्रावधान दिया गया है। और नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 262 में नदी जल विवाद के बारे में। तो अंतर्राज्यीय नदियाँ या नदियों घाटियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा संसद निर्णय करती है। तो आर्टिकल 262 में जल विवाद से रिलेटेड प्रावधान है। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 263, जिसमें अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में प्रावधान है। इसमें केंद्र और राज्य संबंधों में विवाद का समाधान करने के लिए परस्पर सहयोग के क्षेत्र में विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है। और नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 280। तो आर्टिकल 280 में वित्त आयोग से रिलेटेड प्रावधान है। और दो और आर्टिकल महत्वपूर्ण है, जिसमें आर्टिकल 266, जिसमें भारत के संचित निधि के बारे में दिया गया है। और आर्टिकल 267, जिसमें आकस्मिक निधि के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 312, जिसमें अखिल भारतीय सेवा IAS IPS IPS के बारे में है। और नेक्स्ट 315 में संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट देखेंगे निर्वाचन आयोग से रिलेटेड अनुच्छेद। तो आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग
के लिए प्रावधान है और आर्टिकल 326 में इसे एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसमें लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनावों वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। नेक्स्ट देखेंगे राज्यसभा, तो आर्टिकल 343 में हिंदी के बारे में दिया गया है और लिपि देवनागरी होगी, ये राजभाषा है। नेक्स्ट देखेंगे आपातकाल से रिलेटेड आर्टिकल, तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है और आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन के लिए प्रावधान है और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इसमें 4-4 साल का डिफरेंस है। इसमें 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है जो भारत में अभी 3 बार लगाया जा चुका है। और राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के रिक्वेस्ट पे यदि किसी राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति से यह रिपोर्ट करता है कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल यह किसी देश की वित्तीय अवस्थिति के आधार पर लगाया जाता है जो भारत में अभी नहीं लगाया गया है। और आर्टिकल 352 में जो राष्ट्रीय आपातकाल है यह ये भारत या उसके किसी भाग में सुरक्षा, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप लगाया जाता है। तो ये थे आपातकाल से रिलेटेड 3 महत्वपूर्ण आर्टिकल। नेक्स्ट देखेंगे संविधान संशोधन से रिलेटेड आर्टिकल। तो आर्टिकल 368 में संसद को संविधान के किसी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। आर्टिकल 368 में संसद को संविधान के किसी भाग में संशोधन करने का अधिकार है और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद छूट चुके हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत और आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज प्रणाली है और आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार से रिलेटेड प्रावधान है। तो ये थे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जिसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, जिसमें आर्टिकल 17 काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है जो अस्पृश्यता के अंत से रिलेटेड है और आर्टिकल 29 भी बहुत बार आ चुका है जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण से रिलेटेड प्रावधान है।